बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आयोटा से रिलेटेड आप लोगों की बहुत क्वेश्चन थे, कैसे लोग आयोटा के ऊपर आप एक कंप्लीट वीडियो बनाए जिसके अंदर सारे आयोटा के कॉन्सेप्ट्स आ सकें, ताकि आप लोगों का सेकंड ईयर तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि व्हाट इज आयोटा, आयोटा की एडिशन, आयोटा की सब्ट्रैक्शन, आयोटा की मल्टीप्लिकेशन, आयोटा की डिवीजन और आयोटा की सिंप्लीफिकेशन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स इस एक वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज तो ये समझो कि आयोटा खुद क्या चीज है। आयोटा एक लैटिन लैंग्वेज का लफ्ज है, ठीक है। आयोटा क्यों रखा गया, सबसे पहला बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आयोटा क्यों आया मैथमेटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हुआ। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास हर चीज की सिंप्लीफिकेशन आ चुकी थी जदीद दौर के अंदर। जो है टेक्नोलॉजी ने इतनी वो तरक्की कर ली थी, सारी चीजें हो गई थी, मतलब तरक्कियां हो रही थी, लेकिन एक चीज की ना कैलकुलेशन नहीं हो पा रही थी, और वो कैलकुलेशन थी अंडर रूट माइनस वन की। वो कैलकुलेशन किसकी थी? अंडर रूट माइनस वन की। इसकी कैलकुलेशन नहीं हो पा रही थी, मतलब इसकी वैल्यू नहीं निकल रही थी ना। तो मतलब फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, उनकी एक मीटिंग हुई, मीटिंग के दौरान ये डिसाइड किया गया कि हम इसको एक सिंबल दे देते हैं और उसका नाम होता है आयोटा। तो इसकी जगह फिर क्या इन्वॉल्व हो जाता है? आयोटा। ठीक हो गया, आयोटा ये इसका सिंबल है। अब अंडर रूट माइनस वन को हम लोगों ने आयोटा के इक्वल रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि अंडर रूट माइनस वन की वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करी। हाँ, इन फ्यूचर अगर हमारे पास अंडर रूट माइनस वन की वैल्यू निकल आती है, इसके ऊपर कैलकुलेशन हो रही है, कंप्लेक्स एनालिसिस हो गया, ठीक है, कंप्लेक्स एंड सिंपल वेरिएबल्स के नाम से बुक्स है और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने भी पढ़े हैं, ठीक हो गया, मुख्तलिफ बुक्स हैं, तो उसके अंदर सिर्फ आयोटा के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने जा रहे हैं, मतलब कंप्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व किए जा रहे हैं। कंप्लेक्स इक्वेशन कौन सी इक्वेशंस होती हैं? वो इक्वेशंस होती हैं जिसके अंदर आयोटा इन्वॉल्व होता है, ठीक हो गया। अब ये आयोटा के कॉन्सेप्ट्स को समझिए कि आयोटा लैटिन लैंग्वेज का लफ्ज है, इसने अंडर रूट, हम लोगों ने क्या कहा कि अंडर रूट माइनस वन किसके इक्वल आ जाएगा? आयोटा के इक्वल आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर और इसकी सिम्प्लीफिकेशन की, तो उन्होंने कहा कि चलिए इसकी स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वेयरिंग से यहाँ क्या हो, माइनस वन की पावर अंडर रूट थी ना, तो ये स्क्वेयर है, स्क्वेयर रेडिकल कट गया। इसी तरह इधर आयोटा स्क्वेयर, तो हमने ये कहा कि माइनस वन जो है वो आयोटा स्क्वेयर के इक्वल आ गया, ठीक है। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमारी सिंप्लीफिकेशन का मेन पॉइंट बनेगा, ठीक हो गया। अब हम अंडर रूट के अंदर ना, फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर जी ये तो सिर्फ अंडर रूट वन हो गया। अगर ये अंडर रूट टू आयोटा है, अगर अंडर रूट टू है तो वो इसको हम लिखेंगे डायरेक्ट अंडर रूट टू, ठीक है, और डायरेक्ट आयोटा लिख लेंगे, ठीक हो गया, मतलब माइनस खत्म करके आयोटा लिख लेंगे। इसकी जरा सिंप्लीफिकेशन देखो, उसकी सिंप्लीफिकेशन मैंने कैसी की, इसकी सिंप्लीफिकेशन ऐसी हुई कि हम अंडर रूट माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टू कर लेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट माइनस वन अलग मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट टू अलग, ठीक है। अंडर रूट माइनस वन की जगह आयोटा मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट टू, तो अगर हम इसको सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में लिखे तो अंडर रूट टू आयोटा आ जाएगा। तो ये व्हाट इज आयोटा के अंदर अभी हम लोग घूम रहे हैं, हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आके हमारे पास सिंप्लीफिकेशन कहां से आई, कैसे हुई, क्यों हुई, और ये सारी फिलॉसफी। इसी तरह अगर आप अंडर रूट थ्री को देख लें, अंडर रूट थ्री को, तो वो भी आप सॉल्व कर सकेंगे, माइनस थ्री, ठीक हो गया। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? डायरेक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये अंडर रूट थ्री आयोटा हो जाएगा, ठीक हो गया, थ्री आयोटा। इसी तरह अगर हम लोग अंडर रूट फोर लिख लें, माइनस फोर, तो इसका आंसर आ जाएगा जी, इसका आंसर आ जाएगा टू आयोटा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर का हम लोग ख्याल रख लेंगे। अब आयोटा की एडिशन आती है, ठीक है। यहाँ पे मैं लफ्ज इन्वॉल्व करता हूँ फैक्टर्स का, ठीक है, क्योंकि सिंपल आयोटा की एडिशन क्या है, वो तो सिंपल ही है। मतलब हम लोग अगर कहें आयोटा प्लस आयोटा, तो ये क्या आ जाएगा? टू आयोटा, ठीक है। अगर हम लिखें टू आयोटा प्लस थ्री आयोटा, तो ये फाइव आयोटा, मतलब वो ऐड हो जाएगा। लेकिन मैं फैक्टर मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। फैक्टर मल्टीप्लिकेशन कैसे करता हूँ? मैं कहता हूँ कि आयोटा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है, ठीक हो गया। इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि टू प्लस आयोटा प्लस वन माइनस आयोटा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि रियल को रियल के साथ ऐड कर दे रहे, टू प्लस आयोटा प्लस वन माइनस आयोटा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा कट गया, टू प्लस वन थ्री, इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। ये इसके आयोटा की एडिशन है। अच्छा, आयोटा की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ये याद रखिएगा कि आयोटा की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए प्लस बी आयोटा, ठीक हो गया, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है कि देखिए ये एक ऐसी इक्वेशन होती है, ऐसी इक्वेशन कि जहां पर सारी चीजें मौजूद होती है, मतलब रियल नंबर्स भी होता है, और हमारे पास, जैसे आप बिलफर्ज एक शॉपिंग मॉल के अंदर गए हैं जहां पे आपको जूते भी मिल रहे हैं और कपड़े भी मिल रहे हैं और पर्स भी मिल रहे हैं, तो ये वो वाले कॉन्सेप्ट्स आ गए। और कुछ ऐसी शॉप्स होती है जहां पे सिर्फ उनकी वही आइटम्स होती है, स्टेशनरी के अंदर सिर्फ स्टेशनरी होती है, जनरल स्टोर का सामान नहीं होता। लेकिन इसके अंदर ये होगा कि ये इम्तियाज मॉल है, इसके अंदर वो सारी चीजें इन्वॉल्व होगी, मतलब ये ए और बी रियल नंबर्स भी आ गए, ठीक हो गया, और इमेजिनरी नंबर भी आ गए, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर, ठीक हो गया। आयोटा को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इमेजिनरी मतलब इमेजिन किया हुआ हम लोगों ने, ठीक हो गया। फिर आयोटा की एडिशन समझ आ गया। अब हम लोग करते हैं आयोटा की एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब आयोटा की एडिशन हो चुकी है, सब्ट्रैक्शन की तरफ आते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ आयोटा ये होगा, देखिएगा, अगर मैं एक फैक्टर लेता हूं टू माइनस आयोटा, बाहर माइनस, सेंटर में माइनस,
2 प्लस आयोटा। ठीक हो गया, ये चीज आ गई। अब मैं पहले ब्रैकेट खोलूंगा, 2 माइनस आयोटा माइनस 2 माइनस आयोटा। ठीक हो गया, 2 माइनस का और प्लस का कट गया, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा बच गया, तो माइनस 2 आयोटा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक हो गया, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। दो बातें हो गई, यहां तक बात समझ आ गई। अब हम थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आगे आगे चलते हैं। ठीक हो गया, अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, आयोटा मल्टीप्लीकेशन। क्या आयोटा मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आयोटा मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अब आयोटा की मल्टीप्लीकेशन हम लोगों ने करनी है बेसिकली। ठीक है, हम लोग दो फैक्ट, पहले तो आयोटा, ये यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर तो हम अगर आयोटा माइनस आयोटा करें तो जीरो हो जाएगा। 2 आयोटा माइनस आयोटा करें तो ये 2 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह, मतलब ये तो आसान था ना, ये सिंपल उसी तरह रियल। लेकिन आयोटा की मल्टीप्लीकेशन अगर हम आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया, ये क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। पहला बात तो ये हो गया। अब हम कहते हैं कि 2 आयोटा को हम फिर 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6 और आयोटा स्क्वायर, और 6 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और -6 इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया, दो बातें हो गई। अब हम आते हैं फैक्टर मल्टीप्लीकेशन की तरफ, क्योंकि फैक्टर्स आगे थोड़ी सिंप्लीफिकेशन होती है। फैक्टर मल्टीप्लीकेशन, ठीक हो गया, इसमें हम दो फैक्टर्स ले लेते हैं, 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 आयोटा कर लेते हैं। ठीक हो गया, अब फैक्टर मल्टीप्लीकेशन के अंदर हम लोग फैक्टर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फैक्टर मल्टीप्लीकेशन के अंदर आप इसका पहला नंबर, ठीक है, 3 इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक हो गया, और -1 को इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक हो गया, फिर इसके बाद आपके पास क्या आएगा, 3 2 6 प्लस 6 आयोटा -2 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, फिर 6 प्लस 6 आयोटा -2 आयोटा -2 -1। ठीक हो गया, फिर इसके बाद 6 प्लस 6 और 2 प्लस 4 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 8 8 प्लस 4 आयोटा। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक हो गया, ये आयोटा की क्या होगी जी, मल्टीप्लीकेशन। अब हम आते हैं आयोटा की डिवीजन की तरफ, और आयोटा की डिवीजन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही सिंपल हम उसके अंदर सारी चीजें सीख लेते हैं। ठीक हो गया, आयोटा डिवीजन, डिवीजन। ठीक हो गया, अब आयोटा की डिवीजन करते हैं। देखिए जी, आयोटा अगर हम लोग कहेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कहेंगे। अगर आयोटा आयोटा के साथ डिवाइड हो रहा है तो ठीक है जी, यहाँ पे 2 1 आ जाएगा। अगर हम 2 आयोटा को 3 आयोटा से डिवाइड करें तो आयोटा आयोटा से कट जाएगा, 2/3 इसका आंसर है। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि ऐसे 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। अब इसके साथ क्या करें, इसके साथ ये करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लफ्ज सिखाता हूँ, टर्म सिखाता हूँ रैशनलाइजेशन का। रैशनलाइजेशन कहते हैं हमेशा उसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेना, रैशनलाइजेशन। ठीक हो गया, रैशनलाइजेशन जो हम उसकी कॉन्जुगेट्स को, मतलब अगर फॉर एग्जांपल 2 प्लस आयोटा है और 3 माइनस आयोटा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा। ठीक हो गया, मतलब इसका कॉन्जुगेट, इसके डिनोमिनेटर को, हम न्यूमिनेटर को भी कर सकते हैं डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे इसके क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 3 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा, और यहाँ पे हम एक टर्म लिखेंगे कि यहाँ पे क्या हुई है, रैशनलाइजेशन हुई। क्या हुई है जी, रैशनलाइजेशन। ठीक हो गया, अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, के ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला नीचे से, तो 2 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा। ठीक है, और 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा। अच्छा, रैशनलाइजेशन की एक मजे की बात ये होती है कि यहाँ पे ऑलवेज, कब, हमेशा, अगर आपने न्यूमिनेटर की रैशनलाइजेशन की है तो न्यूमिनेटर में फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी और a माइनस बी वाला। अगर आपने डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन की तो आपके पास डिनोमिनेटर में आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम लोगों ने बेसिकली डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन की, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, इसका आंसर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय, नीचे फार्मूला क्लोज हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद ऊपर की सिंप्लीफिकेशन 6 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस -1। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1। हमेशा याद रखना कि आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1। मेरे पास दो जगह ही खत्म हो गई, यहां तक समझ आ गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास और वैल्यूज पुट हो जाएंगी, हम इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, मैं वो सवाल क्योंकि कंटिन्यू कराना चाह रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी 6, याद 6 -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा, क्योंकि -2 प्लस 3 और माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 10 आ जाएगा। ठीक हो गया, 6 प्लस आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10, और इसका आंसर आ जाएगा जी 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, 7 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 10।
अब ये हमारे पास इसका आंसर नहीं है, एक्चुअल आंसर इसका हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 10 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, ये इसका हमने डिनोमिनेटर डिवाइड कर दिया क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। a प्लस बी आयोटा इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये था बेसिकली एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए आयोटा के ऊपर, जिसमें हम लोग आयोटा की सिंप्लीफिकेशन और आयोटा की मल्टीप्लिकेशन वगैरह को पढ़ते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो लाजमी शेयर कर दीजिए। 800 के करीब आप लोगों को मैथमेटिक्स की वीडियोस मिल रही हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके अंदर मैंने 100 इंटीग्रल्स, जिसको पता होगा इंटीग्रेशंस के बारे में, तो 100 इंटीग्रल्स का चैलेंज, 100 डेरिवेटिव्स का चैलेंज कर चुका हूं, जिसके अंदर 100 प्रॉब्लम्स में सॉल्व कर चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।